अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह ताला सबको ठीक ठाक रखे, मज़े में रखे, साथ खैरियत के रखे और हम सब की दुआओं को, ख्वाहिशात को, हमारे मकसद को अल्लाह ताला हमारे हक़ में करके कबूल फरमाए। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, हमारी एक याददाश्त जो है वो एक ऐसी चीज़ है, मेमोरी, जो बहुत फ़ायदेमंद है और कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह। जी हाँ, बिल्कुल वो ऐसे कि हम अच्छी चीज़ों को अगर सारी ज़िंदगी याद रखें तो इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती याददाश्त के तौर पर। लेकिन अगर वही याददाश्त हम इस तरह इस्तेमाल करें कि हमें सारी बुरी चीज़ें याद रह जाएं, तो फिर लगता है कि काश कोई ये याददाश्त हमसे छीन ले। जी हाँ, बिल्कुल। अल्लाह करे आपकी और मेरी याददाश्त जो है वो हमारे मेमोरीज़ जो है वो अच्छी चीज़ों के लिए हम लोगों की याद रख सकें, अपनी भी अच्छी चीज़ें याद रखें, लोगों की भी अच्छी चीज़ें याद रखें, ताकि सुकून में रहें, खुश रहें और शिकायत कम से कम हो। जब कम से कम शिकायत होती है तो ज़िंदगी आसान होती है। सुनाते हैं आपको आज की कहानी, हमारा आज का किस्सा, और ये दो भाइयों की कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल, दो भाई जिनमें आपस में बहुत मोहब्बत है, जैसे कि होती है जब छोटे होते हैं, साथ खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कोई बात कोई कह दे तो थोड़ी देर में भूल भी जाते हैं। वो जो बचपन वाली मेमोरी होती है ना, फ़ौरन ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से उनका रिश्ता चलता है। बड़े हो जाते हैं, शादियाँ हो जाती हैं, अलग अलग घरों में रहने लगते हैं। फिर रहते रहते कोई बात ऐसी हो जाती है जो बड़ा भाई छोटे भाई को कह देता है, छोटे भाई को बुरी लग जाती है, छोटा भाई कुछ ऐसा जवाब दे देता है बड़े भाई को जो बड़े भाई के लिए बर्दाश्त करना ना कहते ना काबिल कबूल नहीं है बिल्कुल भी। तो बहुत सख्त लड़ाई होती है। उसके बाद बड़ा भाई कहता है कि जी ठीक है, अब मैं तुमसे कभी ज़िंदगी भर नहीं मिलूँगा। छोटा भाई भी कहता है मुझे भी आपसे नहीं मिलना, नहीं देखने जाएँ आपकी शक्ल। और यूँ वो दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। बहुत अरसा हो जाता है, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते, एक दूसरे से त्यौहार पर, तकरीबात पर कभी भी नहीं मिलते। फिर ये होता है कि छोटे भाई की बेटी की हो रही होती है शादी। जी हाँ, बिल्कुल, शादी का मौका आता है। छोटा भाई जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते हैं, उदासी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। उसे अपना बड़ा भाई बहुत याद आने लगता है, उसकी सारी अच्छी चीज़ें याद आने लगती हैं। उसको लगता है कि मेरी बेटी की शादी के मौके पर मेरे बड़े भाई का होना बहुत ज़रूरी है। ये इतना बड़ा मौका मैं अपने बड़े भाई के बग़ैर कैसे गुजार सकता हूँ। जाता है बड़े भाई के पास और बड़े भाई से माफ़ी मांगता है, पैरों में गिर जाता है कि मेरी तमाम गलतियों को माफ़ कीजिए और बस मेरी बच्चे की शादी में आप आ जाइए। बड़ा भाई उसे माफ़ नहीं करता और कहता है नहीं, मैं बिल्कुल तुम्हारी बच्ची की शादी में नहीं आऊँगा, मेरा तुम्हारा मरना जीना ख़त्म, तुम यहाँ से चले जाओ। वो बड़ा उदास घर वापस जाता है, लेकिन उसका किसी चीज़ में दिल नहीं लगता। फिर उसे कोई एक आदमी मशवरा देता है कि तुम्हारे जो बड़े भाई हैं आजकल वो एक जगह जाते हैं जहाँ वो दर्स सुनकर आते हैं और बड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। जब तक वहाँ बैठते हैं, रोज़ाना वहाँ जाते हैं क्लास लेने, कुछ सीखने जाते हैं। अच्छा, तो तुम क्यों ना उनके उस्ताद से जाके मिलो, उनकी बहुत बात मानते हैं वो। कहता है ठीक है, मैं जाता हूँ। वो बड़े भाई के उस्ताद के पास जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे मामला हुआ था, मैंने माफ़ी मांगी और ये भाई अब मेरी बच्ची की शादी में नहीं आ रहा, मेरा तो दिल नहीं लग रहा। उस्ताद कहते हैं ठीक है, तुम जाओ, मैं कुछ करता हूँ। दूसरे दिन बड़ा भाई उस्ताद के पास आता है, उसी तरह से दर्स हो रहा होता है, क्लास हो रही होती है। पूरी क्लास जब ख़त्म हो जाती है तो उस्ताद कहता है कि तुमने अभी कहीं नहीं जाना, यहीं बैठना है, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। कहते हैं ठीक है। फिर अकेले में उस्ताद बड़े भाई से पूछते हैं मुझे आज थोड़ा सा तुम्हारा टेस्ट लेना है। कहते हैं कैसा टेस्ट? कहते हैं इतने दिनों से तुम क्लास में आ रहे हो, ज़रा मुझे बताओ पिछले हफ्ते इसी वक्त मैंने क्या लेक्चर दिया था। बड़ा भाई परेशान सा होता है, कहते हैं बात तो आपने कोई बहुत अच्छी की थी, बट इस वक्त मुझे याद नहीं आ रही कि वो अच्छी सी बात आखिर थी क्या, क्योंकि आप तो हमेशा अच्छी बात करते हैं। इसी बात को उस्ताद पकड़ लेते हैं और कहते हैं देखा, जो बहुत अच्छी बात थी, जो तुम्हारी ज़िंदगी में सुधार लाती, जो तुम्हारे तर्ज़ अमल में सुधार लाती, वो तुम भूल गए। लेकिन भाई की जितनी बुरी बातें थी वो तुमने याद रखी। इसी तरह तुम्हारे भाई की बहुत अच्छी बातें भी होंगी, आज ज़रा बैठ के सिर्फ उनको याद करो। बड़ा भाई बहुत शर्मिंदा होता है और उस्ताद से भी माफ़ी मांगता है और छोटे भाई के घर जाकर उससे भी माफ़ी मांगता है और इस तरह से ये शादी में शिरकत हो जाती है। तो बिल्कुल हम अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। जितनी भी बुरी चीज़ें होती हैं उनको हमेशा के लिए याद रखते हैं, हालांकि उनको मिटाना है, और जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें याद रखना है, ताकि हम भी पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर से भी आएँ और जवाब में हमें भी पॉजिटिव वाइब्स मिले। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ करें। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी भी आपको पसंद आई होगी। मैं हूँ अरसला ताहिर, अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।